सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्रेजेंट्स के अंदर। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी टॉपिक की हम डिटेल में आपके साथ बात करने वाले हैं। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक चीज प्रकाश के परावर्तन से लेकर मक्खन हो जाने वाली है। और उसके बाद में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको अबाउट प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण के बारे में भी देने वाला हूँ। तो इस क्लास के अंदर आप कॉपी पेन, अपनी कॉपी, अपना पेन और अपना दिमाग, तीनों चीज का इस्तेमाल करते हुए क्लास के अंदर फोकस रहेंगे। और चलिए शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी हम प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के लिए हम सबसे पहले एक मिरर लेते हैं, एक दर्पण लेते हैं। जब भी हम दर्पण की बात करते हैं तो पहला सवाल हमारे सामने आता है कि व्हाट इज मिरर, दर्पण क्या है। तो दर्पण की बहुत सीधी सिंपल डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को रियलाइज करेंगे कि यदि किसी समांगी पारदर्शी कांच के पृष्ठ पर कोई भी चमकीली पॉलिश कर दी जाए तो ऐसी प्राप्त व्यवस्था को हम दर्पण कहते हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम प्रकाश के परावर्तन में एक दर्पण लेंगे तो दर्पण में हमारे पास एक प्रारंभिक बिंदु होता है और एक अंतिम बिंदु होता है। प्रारंभिक बिंदु को हमने M नाम दिया और अंतिम बिंदु को हमने M डैश नाम दिया। तो इस दर्पण के मध्य बिंदु पर हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, एक अभिलंब ड्रा करते हैं। और हम ये देखते हैं कि जब कोई आपतित प्रकाश किरण इस अभिलंब पर टकराती है, यानी कि दूसरे माध्यम पर टकराती है, तो ये जिस माध्यम से टकराई है उसी माध्यम से टकराकर वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर हम इसको बहुत बढ़िया शब्दों के रूप में समझने की कोशिश करें तो हम समझेंगे कि एक आपतित प्रकाश किरण आई और वह दर्पण पर टकराई और टकराने के पश्चात वह परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में वापस लौट गई। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम इसको बहुत ही खूबसूरत शब्दों में, बहुत ही बेहतरीन शब्दों में इसको अलंकृत करने की कोशिश करेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती हुई, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती हुई दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। अब हमने कहा कि हमारे पास, हमने देखा कि एक आपतित प्रकाश किरण है और एक अभिलंब है। इसके बीच में एक एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फिर हमने उसी के तुरंत बाद देखा कि एक परावर्तित प्रकाश किरण है और एक अभिलंब है, इसके बीच भी एक एंगल नजर आ रहा है जिसे हम एंगल ऑफ आर यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं एंगल ऑफ आई की, जब भी हम बात करते हैं आपतन कोण की, तो हम ये बात, इस चीज को ध्यान रखते हैं। सीधा सीधा हमारे सामने इसकी डेफिनेशन एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जब भी हम परावर्तन कोण की बात करते हैं तो हमने कहा परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण, इस कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। और जब भी अब हम डिस्कस करेंगे परावर्तन के नियम। आपकी बुक में परावर्तन के बेसिकली 2 नियम दिए गए हैं, लेकिन परावर्तन के तीसरे नियम को भी हम समझ सकते हैं। तो इस क्लास के अंदर हम 2 नहीं बल्कि 3 नियमों की चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। तो हमने कहा परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन का पहला नियम ये कहता है कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, यानी कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। अब इसका परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपको ये स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि ये तीनों अभी बोर्ड के तल पर हैं, ये तीनों अभी व्हाइट बोर्ड के तल पर है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कहती है कि जब भी हम बात करते हैं परावर्तन में परावर्तित किरण के रंग की, चाल की, वो आवृत्ति की, तो ये आवृत्ति जो है ये आपतित किरण के समान ही होती है। इसके बाद हमने परावर्तन के 3 नियम जानने के बाद हम स्विच करेंगे समतल दर्पण की तरफ। जब भी हम समतल दर्पण, प्लेन मिरर की बात करते हैं तो एक ऐसा दर्पण,
एक ऐसा दर्पण जिसमें समतल पारदर्शी कांच की पृष्ठ पर एक चमकीली पॉलिश कर दी जाए, तो ऐसी व्यवस्था को समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण के लिए हमने एक साधारण सा दर्पण लिया, उस दर्पण में हमने एक तरफ चमकीली सतह बना दी यानी कि पॉलिश कर दी, और दूसरी तरफ हमने परावर्तक पृष्ठ रखा कांच के रूप में। इसी दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण की कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने हैं। पहली बात ये कहती है कि समतल दर्पण से सदैव जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो आपके एग्जामिनेशन में एक वाक्य के रूप में क्वेश्चन आ सकता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी प्रतिबिंब होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब में बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों का मान सेम होगा। बिंब की दूरी को हमने u रियलाइज किया, प्रतिबिंब की दूरी को हमने v रियलाइज किया, तो हमने माना u = v। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कहती है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब ये हुआ कि दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। तो ये पूरी तरीके से आपसे समतल दर्पण के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रही और परावर्तन के बारे में संपूर्ण जानकारी रही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप डेफिनेटली अपने बहुत सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान।